देखो, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूं जब मैं आज के समय की जब स्थिति को देखता हूं तब, क्योंकि जब भी मैं इन स्थिति को देखता हूं तब मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी। आप जरा समझ सकते हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं। 4 साल हो गए यार, क्या बोलूं मैं आप लोगों को। 4 साल हो गए यार, सही में बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद करके रख दिया, पूरा भविष्य बर्बाद करके रख दिया। कुछ लड़कियां अब कभी भी इंदौर नहीं आ पाएगी, क्योंकि माँ बाप का भी एक सब्र का जो बोलते ना एक इंतजार की भी एक सब्र की सीमा होती है। उन लोगों की भी सब्र की सीमा टूट चुकी है। इसलिए आज घर की जो बेटियां नाम रोशन करने चली थी, आज दोस्तों वो हाथों में मेहंदी लगाए और हल्दी लगाए कहीं और चल बसी है। और जो बेटा और बेटी इंदौर जैसे बड़े बड़े शहर में जाता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आज वो गांव में कहीं ठेले पर मजदूरी कर रहा है। ये वही युवा था जिसके कंधे पर भारत का इतिहास लिखा जाना था। पर मध्य प्रदेश की सरकार ने 4 साल के अंदर, इस 4 साल की अवधि के अंदर साथियों कहीं भी युवाओं के हक की बात नहीं की है, कहीं पर भी। ये दर्द आपके सीने में भी है, मेरे सीने में भी है, क्योंकि जितना मैं ऑफलाइन स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूं, जितनी उनकी दिनचर्या को जानता हूं, आज के समय में सरवाइव करना बहुत बड़ी बात है। हम कब तक स्टूडेंट को बेवकूफ बनाएंगे कि यार अगले महीने वैकेंसी होगी, 2 महीने और रुक जा बेटा, और इंतजार कर ले। मैं बता रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, अच्छा नहीं लगेगा। परसों कॉल आया उसका मेरे पास, परसों जब मैं क्लास पढ़ा के फ्री हुआ, बोले कि सर मैं क्या करूं। मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूं क्या। और वो लड़का, मैं आपको अभी नहीं बता सकता नाम, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं बताऊंगा। एक ऐसा स्टूडेंट जो टॉप 10 के अंदर शामिल होने की औकात रखता, हर बार टेस्ट में 80 नंबर, 79, 85, 86 ऐसे नंबर। और अगर वो मुझे कॉल करके बोले कि सर मैं कहीं पर काम कर लूं क्या अभी, तो मैं सोचता हूं यार कि एक क्लास का व्यक्ति जो टॉपर है, आज वो मेरे को फोन करके कह रहा है कि सर मैं कहीं पे प्राइवेट या पार्ट टाइम जॉब कर लूं क्या। मेरे पास कोई शब्द होना चाहिए उसको जवाब देने के लिए, तो बुरा लगता है। इस कुत्ती सरकार ने जितना जख्म आपको दिया है उतना जख्म मुझे भी दिया है। यार मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती, आखिर करे तो करे क्या। ऐसी हमसे क्या गलती हुई कि सरकार हमसे इतनी रूठी हुई, ऐसा हमने क्या कर दिया। आखिर आज हम इस पड़ाव पे आके जो खड़े हैं, इसमें मेरे को कोई तो बताओ यार, हमने किया क्या ऐसा कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा। हमें पता है यार 50-60 हजार पद एमपी पुलिस में खाली है, हमें पता है शिक्षक भर्ती के अंदर 1-1 लाख पद खाली है। अरे उन लोगों को सोचो यार जो ओवर एज हो चुके हैं, जो पिछली बार जो बेचारे बीएड डीएड करके बैठे थे, आज वो अपनी एग्जाम होने की वजह से गिनती के पद लेके उन सभी लोगों को बाहर कर दिया। उनका दर्द कौन समझेगा कि जो एक बचपन से टीचर बनने का सपना देखता आया था, वो क्या करेगा। वो गांव खेत में जाके कितना करेगा, खेती बाड़ी भी कितनी बची। और इतने मालदार तो हम है नहीं कि यार हम लोग उसको चला ले और काम कर ले। ये दर्द आपके सीने में भी जितना दर्द है, ये उतना ही दर्द मेरे सीने में भी है। जितनी आप इस मुसीबत वाले दौर से गुजर रहे हो, यकीन मानो कि सभी लोग इस मुसीबत भरे दौर से गुजर रहे हैं। और आप एक बात ध्यान रखना, खुला बोलता हूं मैं, डरने कोई बात नहीं, ठीक है। ये सोचते थे ना यार हर बार कि यार कुछ बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो सरकार टारगेट बना लेती। मैं तो कहता मेरे को जेल में डाल दो, जाओ वहीं सड़ा सड़ा के मार दो। मैं तो कहता जेल में डाल दो मेरे को, वहीं सड़ा सड़ा के मार दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बात अगर आपके हक की है तो बात तो करनी पड़ेगी। अगर आपके हक की बात नहीं कर पाए तो कोई हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं है। मैं तो चाहता हूं सरकार जेल डाले, जेल डाल दे। अब मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, सीना ठोक के बोलूंगा चोर है तो चोर है। कोई सी भी सरकार रही, इनके बाप से अपन डरने वाले नहीं है। हक चाहिए, बहुत दिमाग खराब हो गया है, बहुत परेशान कर लिया इन लोगों ने हमको। अरे भाई हमने तो सोचा था ना अच्छी सरकार आई है, सब कुछ काम अच्छा चल रहा है, तो दोनों यार वैकेंसी, क्या हमारे बच्चों से क्या गलती हो गई ऐसी, क्यों ना आज भुखमरी के दिन देखना पड़ रहा है, आज उनके माँ बाप को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही, भटकना पड़ रहा है। ये दर्द है हमारे दिल के अंदर, पर हम क्या करें, अभी कुछ कर नहीं पा रहे। एक सही वक्त का इंतजार,
अगर जब जेल गए और जेल के अंदर सड़ा भी देना तो मैं बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे ये लोग, इसके अलावा इनको आता भी क्या, दूसरा कुछ नहीं आता इनको, ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हमारा। और ध्यान रखना, अभी ये जो मुट्ठी है ना, ये जो हाथ अभी खुला हुआ है, जिस दिन आंदोलन के लिए जब ये एक साथ इकट्ठा हुआ और इस मध्य प्रदेश के अंदर इंकलाब की क्रांति हुई, तो यकीन मानो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास लिखा जाएगा कि युवाओं के अंदर इतना ताकत है। अरे वो अच्छों को झुका सकते यार, ये निकम्मे लोग क्या लगेंगे अपने आगे, बस ये मुट्ठी को बांधने की तैयारी है। तो साथियों, बहुत ही जल्द एक खतरनाक आगाज होने वाला है, चाहे हम रहे या ना रहे, पर कुछ ऐसा करके जरूर जाएंगे कि दुनिया हमें याद रखे और आप लोगों को भी याद रखे कि आप लोगों ने क्या काम किया था। रही बात आंदोलन की, तो अभी इन्होंने बहुत अच्छा बहाना ले रखा है कोरोना का। ठीक है, अभी ले लो बहाना, कितना लोगे, ठीक है 2 साल से बहाना ले रहे हो, उसके पहले 1.5 साल से ले रहे हो, बाकी 2.5 साल क्या करा इसका हिसाब भी हम मांगेंगे, क्योंकि वक्त सबका आता है। एक दिन वक्त तो कुत्ते का भी आता भाई साहब, एक दिन वो भी मालिक के ऊपर भुग देता है। हमें कुछ भी समझ लो आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन हम भी उठेंगे, है ना, एक दिन हम भी उठेंगे, फिर देखो हम क्या करते हैं। तो बस ये है कि जल्दी नौकरी आ जाती तो ठीक है, नहीं तो हम भी किसी के बाप से डरने वालों में से तो है नहीं। और हम तो भाई साहब इसी जगह से जन्म लेके आए हैं जहां पर केवल और केवल कर्म करना सिखाया गया, और अगर हमारा कर्म अच्छा है तो यकीन मानो फल हम इतना अच्छा लेंगे। क्योंकि ये एक संजय दत्त की मूवी का वो मूवी का एक सॉन्ग था कि जो चीज मांगी थी वो ना मिली, फिर क्या करता मैंने छीन ली। तो वही चीजें अभी हम मांग रहे हैं, और अगर मांगने से नहीं मिले तो कहा गया है कि जो चीज मांगी थी वो ना मिली, फिर क्या करता मैंने छीन ली। और लास्ट में ये बात कही जाती कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो हम वैसे ही बनेंगे बे। अब तो हम खलनायक ही बनेंगे, और खलनायक बन के ही बताएंगे भाई साहब कि हम क्या कर सकते हैं।